शिरडी के साईं बाबा से मिलने दूर दूर से लोग आया करते थे। एक दिन साईं बाबा के पास उन्हीं के गांव का एक सेठ आया। उसने बाबा से भेंट की और बाबा से आग्रह किया कि बाबा उसके साथ उसके घर चलकर भोजन करें। बाबा ने उस सेठ से कहा कि अभी तो मैं व्यस्त हूँ, तुम चलो, मैं यहाँ आए लोगों से भेंट करके तुम्हारे घर आता हूँ। यह सुनकर सेठ घर चला गया और भोजन के साथ बाबा की प्रतीक्षा करने लगा। बाबा ने वादा किया है तो आते ही होंगे, इस विश्वास के साथ उसने भोजन परोसा और बाकी व्यंजन लेने रसोई में गया। अभी भोजन लग ही रहा था कि कहीं से एक कुत्ता अचानक आया और उसने खाने को जूठा कर दिया। ये देख सेठ का पारा चढ़ गया और उसने खाना खाते हुए कुत्ते के कमर पे डंडे से मारा। कुत्ता वहां से भाग गया, लेकिन बाबा भी नहीं आए तो सेठ फिर से बाबा के घर गया और बाबा से पूछा कि आप क्यों नहीं आए? आपको नहीं आना था तो मुझसे झूठा वादा क्यों किया? बाबा अपनी कमर मलते हुए उसके पास आए और सेठ से बोले कि तुम्हें अगर मुझे डंडा मारकर भगाना ही था तो घर पर बुलाया ही क्यों? सेठ सुनकर और चकित हुआ और बोला, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप मेरे घर आए ही नहीं थे। मैंने आपके इंतजार में भोजन परोस कर रखा था, लेकिन कहीं से एक कुत्ते ने आकर उस भोजन को झूठा कर दिया, लेकिन आप नहीं आए थे। तब बाबा ने सेठ से कहा, भोजन के लिए कुत्ते के रूप में मैं ही तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुमने खाना खिलाने की बजाय मुझे डंडा मारा। और ये कहते हुए बाबा ने उस भक्त को अपनी पीठ पर डंडे की मार का निशान भी दिखाया। सेठ को अपनी हरकत पर दुहक हुआ। उसने बाबा से माफी मांगी और बाबा से फिर से घर पर भोजन के लिए आने की विनती की। बाबा ने अगले दिन आने का वादा कर दिया। अगले दिन फिर सेठ ने भोजन का इंतजाम करके रखा। इस बार वो पहले से तैयार था। उसे लगा कि कहीं इस बार भी बाबा किसी कुत्ते का रूप लेकर न आ जाए, इसलिए वो ज्यादा चौकन्ना था। वो तैयार था कि अगर बाबा नहीं आए लेकिन कोई कुत्ता आ गया तो वो उस कुत्ते को भी भोजन खिला देगा। तभी कहीं से अचानक एक भिखारी आया। उस भिखारी के कपड़े बहुत गंदे थे और वो घर में घुसने लगा तो सेठ ने उसे रोककर पूछा, अरे अरे, कहाँ घुसे आ रहे हो? जाओ यहाँ से। भिखारी ने कहा कि मैं भूखा हूँ और भोजन चाहता हूँ, लेकिन सेठ ने उसे ये कहकर भगा दिया कि उसके लिए भोजन नहीं है। वो भिखारी तो चला गया, लेकिन बाबा आज भी नहीं आए। सेठ फिर से बाबा के पास गया और पूछा कि आप क्यों नहीं आए? बाबा ने सेठ से कहा कि मैं आया था, लेकिन तुमने खाना नहीं दिया। सेठ ने बाबा की बात काटते हुए कहा कि ना आप आए और न ही कोई कुत्ता आया। तो बाबा ने उस सेठ को बताया, आज जो भिखारी तुम्हारे घर आया था वो मैं ही था, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, क्योंकि अपने स्वार्थ के कारण तुम बस वही देख पाते हो जो देखना चाहते हो। तुम अगर दूसरे जीवों के प्रति आदर नहीं रखते तो मेरा झूठा सम्मान क्यों करते हो? मेरे लिए अमीर गरीब या इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं। अगर तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम नहीं तो मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता। ये सुन सेठ अपनी करनी के लिए शर्मिंदा हुआ। उसने बाबा से माफी मांगी और वादा किया कि वह किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा।